नमस्कार। आज हम एक ऐसे फिजियोलॉजिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने मेडिसिन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मतलब पहले मेडिसिन बस देखने और अंदाजा लगाने की एक कला हुआ करती थी और उन्होंने इसे एक असली एक्सपेरिमेंटल साइंस बना दिया। ये जो एक लाइन है ना, ये क्लॉड बर्नार्ड के बारे में सब कुछ बता देती है। वो एक ऐसे इंसान थे जो बिना सबूत के किसी भी थ्योरी को मानने से साफ इनकार कर देते थे। देखिए, बर्नार्ड के आने से पहले मेडिसिन ज्यादातर फिलॉसफी और कल्पनाओं पर चलती थी, लेकिन बर्नार्ड ने एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक मेथड पेश किया और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनका करियर कैसे शुरू हुआ, जो काफी चौंकाने वाला था। फिर उनके क्रांतिकारी मेथड को समझेंगे। इसके बाद 3 जबरदस्त केस स्टडीज के जरिए देखेंगे कि ये मेथड असल में काम कैसे करता है। और आखिर में बात करेंगे उनकी सबसे बड़ी देन की। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, बर्नार्ड की कहानी कहाँ से शुरू होती है? क्या लगता है, किसी लैब से? जी नहीं, इनकी कहानी शुरू होती है पेरिस में एक थिएटर क्रिटिक के ऑफिस से। शुरू में तो बर्नार्ड लिटरेचर में अपना नाम बनाना चाहते थे, पर एक जोरदार रिजेक्शन के बाद उन्होंने मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले लिया। और बस वहीं पर उनका असली टैलेंट, उनका एक्सपेरिमेंटेशन का जीनियस दुनिया के सामने आया। तो अब वो लिटरेचर से मेडिसिन में आ चुके थे और यहीं पर बर्नार्ड ने अपना सबसे प्रभावशाली काम किया। और सुनिए, ये कोई एक डिस्कवरी नहीं थी, ये एक किताब थी। एक ऐसी किताब जिसने डिस्कवरी करने के पूरे प्रोसेस को ही बदल कर रख दिया। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन। उन्होंने एक बहुत ही क्लियर, बार बार चलने वाला साइकिल बताया। सबसे पहले किसी चीज को ऑब्जर्व करो, उस ऑब्जर्वेशन से एक आइडिया आता है। फिर उस आइडिया को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करो और उस एक्सपेरिमेंट का जो नतीजा आता है वो बन जाता है हमारा अगला ऑब्जर्वेशन। ये साइकिल चलता रहता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। उनकी फिलॉसफी का जो कोर था ना, वो थी एक गहरी विनम्रता, जिसे वो कहते थे एक्सपेरिमेंटल डाउट। और सच कहूं तो यही उनकी जीनियस का असली सीक्रेट था। वो मानते थे कि फैक्ट्स यानी तथ्य सबसे ऊपर हैं, और अगर कोई सच्चा रिसर्चर है तो उसके लिए बौद्धिक ईमानदारी सबसे जरूरी चीज है। चलिए अब इस मेथड को एक्शन में देखते हैं। उनकी पहली बड़ी डिस्कवरी के साथ, जिसने मेटाबॉलिज्म के बारे में एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी मान्यता को सीधी चुनौती दे दी थी। उस जमाने में सब यही मानते थे कि शुगर सिर्फ प्लांट्स बना सकते हैं और जानवर, वो तो बस उसे खा सकते हैं और तोड़ सकते हैं बस। तो उन्होंने एक बहुत ही सिंपल लेकिन शानदार एक्सपेरिमेंट किया और इससे बर्नार्ड ने ये साबित कर दिया कि हमारा लिवर सिर्फ एक फिल्टर नहीं है, बल्कि ये तो एक फैक्ट्री है। और ये उनकी बात को एकदम साफ साफ दिखाता है। एक छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जिसे कोई भी दोहरा सकता है, वो सदियों पुरानी थ्योरी को भी गलत साबित कर सकता है। लिवर के बाद बर्नार्ड ने अपना ध्यान पॉइजन्स यानी जहर की तरफ मोड़ा, लेकिन मौत फैलाने वाले एजेंट के तौर पर नहीं, बल्कि जिंदगी को समझने के लिए, एक फिजियोलॉजिकल स्कैल्पल की तरह। मतलब एक ऐसी बायोलॉजिकल छुरी जिससे शरीर के राज खोले जा सके। उन्होंने साउथ अमेरिका के मशहूर एरो पॉइजन कुरारे का इस्तेमाल किया और बड़े ध्यान से एक एक करके सारी संभावनाओं को हटाते हुए उन्होंने पिन पॉइंट किया कि ये जहर आखिर करता क्या है। और इस प्रोसेस के आखिर में उन्होंने एक्शन के एग्जैक्ट मैकेनिज्म का पता लगा लिया। ये सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं थी, इसने तो न्यूरोसाइंस की एक पूरी की पूरी नई फील्ड के लिए दरवाज़ा खोल दिया था। और अब ये जो आखिरी केस स्टडी है, ये शायद उनके सबसे बड़े साइंटिफिक गुण को दिखाती है, और वो है गलत साबित होने के लिए हमेशा तैयार रहना। बर्नार्ड की हाइपोथेसिस ये थी कि सिंपैथेटिक नर्वें गर्मी पैदा करती हैं, तो लॉजिकली अगर उन्हें काट दिया जाए तो ठंडक होनी चाहिए, राइट? पर हुआ ठीक उल्टा। रिजल्ट देखकर वो हैरान रह गए। अब देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने डेटा को अपनी थ्योरी में फिट करने की कोशिश नहीं की, नहीं, उन्होंने अपनी थ्योरी को ही उठाकर फेंक दिया और जो फैक्ट सामने थे उनके पीछे चल पड़े। ये उनके एक्सपेरिमेंटल डाउट का सबसे अच्छा उदाहरण है। और इसी वजह से उन्होंने वैसोमोटर नर्वस सिस्टम की खोज की। इससे ये पता चला कि हमारी नसें सिर्फ स्टिमुलेट ही नहीं करती, वो ब्लड वेसल्स को सिकोड़कर और फैलाकर रेगुलेट भी करती हैं। मतलब फिजियोलॉजिकल कंट्रोल का एक नया लेवल सामने आया।
तो ये सारी डिस्कवरीज, मेटाबॉलिज्म, नर्व फंक्शन, रेगुलेशन, ये सब मिलकर एक ही क्रांतिकारी आइडिया की तरफ इशारा कर रही थीं। उन्हें एहसास हुआ कि हम जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स असल में बाहर की दुनिया में नहीं रहते। हम रहते हैं अपने ही अंदर के एक समुद्र में, जिसे उन्होंने नाम दिया मिलियू इंटेरियर, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट। और यही कॉन्सेप्ट आज के होम्योस्टेसिस की समझ का आधार है। तो एक बार सब कुछ समराइज करते हैं। लिवर के स्टडी ने हमें क्या सिखाया कि फैक्ट्स के सामने थ्योरी को छोड़ देना चाहिए। कुरारे के एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि वेरिएबल्स को कितनी सावधानी से आइसोलेट करना पड़ता है, और वैसोमोटर नसों पर उनके काम ने साबित किया कि अपनी हाइपोथेसिस को छोड़ने में भी एक ईमानदारी है। मतलब उनकी हर एक खोज उनकी फिलॉसफी का सबूत थी। और आखिर में बर्नार्ड हम सबके लिए, खासकर महत्वाकांक्षी शोधकर्ताओं के लिए, एक चुनौती छोड़ गए हैं। असली तरक्की तब शुरू होती है जब हम उन चीज़ों पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं जिन्हें हम पहले से ही सच मानकर बैठे हैं।